एक बहुत ही अच्छी मूवी है जिसका नाम है अपग्रेड। और आज हम इस वीडियो में इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग पे हमें दिखाया जाता है कि ग्रे नामक एक आदमी एक कार को रिपेयर कर रहा होता है। कुछ देर बाद वो एक बियर की बोतल लेकर गैरेज से बाहर निकलता है। उसी समय एक AI एनेबल ऑटोमेटिक कार में एक लड़की उसके पास आती है। इस लड़की का नाम है आशा। आशा ग्रे की वाइफ होती है। आशा एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करती है जिसका काम है घायल सोल्जरों को आर्टिफिशियल लिम्स देना। इसके बाद दोनों अपने घर के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ से हमें ये मालूम पड़ता है कि इस मूवी की दुनिया में इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर लगभग सब कुछ AI ही कंट्रोल करता है। लेकिन ग्रे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं होता है और वो पुराने तरीके से ही जीना पसंद करता है। थोड़ी देर बात करने के बाद ग्रे आशा से कहता है कि उसे एक कार डिलीवर करना है और वो आशा को भी अपने साथ जाने के लिए बोलता है और दोनों क्लाइंट के घर की ओर जाना स्टार्ट करते हैं। ग्रे अपने क्लाइंट इरॉन को उसकी पत्नी आशा से इंट्रोड्यूस करवाता है। आशा इरॉन को देखते ही पहचान जाती है कि इरॉन एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है जिसका नाम है फैसल कंप्यूटर्स, और वो कहती है कि वो इरॉन के काम से बहुत ही इंस्पायर्ड है। इसी वक्त इरॉन उन दोनों को एक चिप दिखाता है जिसका नाम इरॉन ने रखा था स्टेम। इरॉन बताता है कि ये चिप बहुत ही एडवांस्ड है और ये लिटरली कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रे और आशा अपने ऑटोमेटिक कार से अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। थोड़ी देर जाने के बाद ग्रे नोटिस करता है कि वो कार अपने घर के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा होता है। आशा वॉइस कमांड का यूज़ करके उस कार को सही डायरेक्शन में जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो कार आशा के कमांड को एक्सेप्ट नहीं करता और थोड़ी देर जाने के बाद उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट से दोनों को ही थोड़ी सी चोट आती है। तब उसी जगह एक कार से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और आशा और ग्रे को पकड़ते हैं। उन लोगों में से एक आदमी आशा को शूट करके मार देता है और ग्रे को भी पकड़ के उसके कंधे पे शूट कर देता है और उसी वक्त आशा की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत दिन बीत चुके हैं और ग्रे एक व्हील चेयर में बैठा हुआ है। ग्रे का होल बॉडी टोटली पैरालाइज हो चुका है और वो अब चल फिर नहीं सकता। इसी तरह से वो अपना दिन काट रहा होता है और उसकी माँ भी उसका देखभाल करती है। उसके बाद दोनों एक डिटेक्टिव से मिलते हैं जिसका नाम है डिटेक्टिव कॉर्टेज। ग्रे डिटेक्टिव से पूछता है कि क्या उन्हें उस लोगों के बारे में पता चला है जिन्होंने आशा की हत्या की। डिटेक्टिव कॉर्टेज कहते हैं कि अभी तक वो किसी को भी पकड़ नहीं पाए हैं। इससे वो बहुत ही निराशा फील करता है और वो घर जाकर मेडिसिन का ओवरडोज लेकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसके बाद हम ग्रे को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसी समय उसका पुराना क्लाइंट एरॉन उससे मिलने आता है। एरॉन बताता है कि वो ग्रे को फिर से चलने लायक बना सकता है एक कंप्यूटर चिप के जरिए, जिसके बारे में एरॉन ने ग्रे को पहले भी बताया था। लेकिन ग्रे कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी फिर से स्टार्ट करना नहीं चाहता क्योंकि उसने आशा को खो दिया है। इरॉन जाने से पहले ग्रे से पूछता है कि क्या आशा भी यही चाहती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इरॉन की एक प्राइवेट लैब में ग्रे का ऑपरेशन होता है और इसके नेक पे उस स्टेम नाम का कंप्यूटर चिप लगा दिया जाता है। जब ग्रे को होश आता है तब वो खुद को व्हील चेयर पे बैठा हुआ पाता है। वो अपनी उंगलियों को मूव कर पाता है और थोड़ी देर में ही वो पूरी तरह से खड़ा भी हो पाता है। तभी इरॉन ग्रे से कहता है कि इस बात को वो किसी को भी बता नहीं सकता और एक एग्रीमेंट पे साइन करने को कहता है। ग्रे इरॉन से पूछता है कि वो अपने बॉडी को कैसे मूव कर पा रहा है। तब इरॉन कहता है कि ग्रे अपने ब्रेन से स्टेम को आदेश देता है और स्टेम उस आदेश को एग्जीक्यूट करवाता है। इसके बाद ग्रे व्हीलचेयर से अपने घर पहुंचता है और व्हीलचेयर से उठकर डिटेक्टिव कॉर्टेज द्वारा दी गई आशा की मौत से रिलेटेड सभी फाइल्स को देखने लगता है। वो उस एक्सीडेंट के दिन ड्रोन से रिकॉर्ड करी गई वीडियो फुटेज भी देखने लगता है, लेकिन उससे भी ग्रे को कुछ हेल्प नहीं मिलता। फिर वो एक ग्लास में शराब डालने लगता है और उसी वक्त एक वॉइस उसे बोलता है, क्या मैं कुछ मदद करूं? ग्रे अपने चारों तरफ देखता है
लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो वॉइस ग्रे से कहता है कि वो स्टेम है जिसे ग्रे के नेक पे लगाया गया था। इससे हमें ये पता चलता है कि स्टेम एक एआई है और वो ग्रे से बात भी कर सकता है। स्टेम वीडियो फुटेज से आशा के मर्डर में इन्वॉल्व एक आदमी को आइडेंटिफाई कर पाता है और उसके हाथ से एक ब्लरी मार्क का इमेज रिकंस्ट्रक्शन करके उस आदमी का एड्रेस निकाल पाता है। ग्रे इसके बारे में डिटेक्टिव कॉटेज को कुछ भी बता नहीं सकता क्योंकि उसके पास एक्चुअल एविडेंस नहीं है। इसके बाद ग्रे खुद उस आदमी के घर पर पहुंचता है। उस समय घर खाली रहता है और वो एविडेंस ढूंढने लग जाता है। यहाँ से उसे सिर्फ एक ओल्ड बोन्स नाम का रेफरेंस मिलता है और इसके अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। उसी समय वो आदमी भी उस जगह पर यानी कि उसके घर पर आ पहुंचता है। दोनों के साथ फाइट होती है लेकिन ग्रे हारने लगता है। ग्रे स्टेम को हेल्प करने के लिए कहता है और स्टेम ग्रे से फुल बॉडी कंट्रोल के लिए परमिशन मांगता है। ग्रे कहता है परमिशन ग्रांटेड और उसके बाद स्टेम उस आदमी से फाइट करता है और उसे मार देता है। ग्रे थोड़ा सा डर जाता है और उस जगह से सारे फिंगरप्रिंट्स को मिटाकर अपने घर पहुंचता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव कॉटेज और एक आदमी जो पोस्टमार्टम करता है दोनों उस आदमी के पास जाते हैं जिसको ग्रे ने मार डाला था। इस मरे हुए आदमी का नाम था सर ब्रेंटनर। पर्सन डिटेक्टिव को बोलता है कि ये बॉडी बहुत ही अजीब है और इसके अंदर बहुत सारी वायरिंग्स की गई है और दिखाता है कि बॉडी के हाथ के अंदर एक एडवांस तरह की गन भी इम्प्लांटेड है। ये सब देखकर डिटेक्टिव कंफ्यूज हो जाती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रे इरॉन के लैब में है। इरॉन ग्रे से कहता है कि वो ग्रे को ट्रैक कर सकता है और उसे उस इंसिडेंट के बारे में भी पता है जिसमें ग्रे ने उस आदमी का कत्ल कर दिया था और उसे कहता है कि उसकी छोटी सी भी गलती के लिए पुलिस उन दोनों को पकड़ सकती है और ग्रे की बॉडी से स्टेम को निकाल भी सकती है। इरॉन ग्रे को वार्निंग देता है कि इस तरह के डिटेक्टिव वाले काम वो दोबारा ना करे, नहीं तो इरॉन ना चाहते हुए भी स्टेम को रिमोटली शट डाउन कर देगा। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव कॉटेज रेसिडेंशियल ड्रोन फुटेज देखती है और उसी रास्ते से ग्रे को भी व्हील चेयर पे जाते हुए देख पाती है। डिटेक्टिव को थोड़ा सा शक होता है और उसके बाद हम देख पाते हैं कि डिटेक्टिव कॉटेज ग्रे के घर पे आई है और उससे कुछ पूछताछ भी करने लगती है, लेकिन ग्रे किसी प्रकार झूठ बोलकर अपने आप को बचा पाता है। डिटेक्टिव कॉटेज ग्रे के घर से जाने के बाद ग्रे स्टेम से कहता है कि वो उन लोगों को ढूंढना चाहता है जो आशा के मर्डर में इन्वॉल्व है और वो भी बिना किसी का कत्ल किए। उसके बाद ग्रे ओल्ड बोन्स रेफरेंस का यूज करता है जिसे ग्रे को सर ब्रेंडनर के घर से मिला था। ओल्ड बोन्स ग्रे की नेबरहुड का ही एक बार का नाम होता है और ग्रे उस बार में जा पहुंचता है। वो सबके सामने कहता है कि वो जानता है कि सर ब्रेंटनर के कुछ दोस्त इस बार में हैं जो उसकी वाइफ की मर्डर में इन्वॉल्व थे। फिर एक आदमी ग्रे के पास आता है और बैकडोर से ग्रे को टॉयलेट की तरफ ले जाता है। यहाँ पर उन लोगों के बीच फाइट होती है और ग्रे उस आदमी से पूछता है कि ये सब कौन कर रहा है। वो आदमी बोलता है तुम हमारे लिए एक जॉब थे और लास्ट में फिस्क नाम का मेंशन करके मर जाता है। इसी दौरान इरॉन ग्रे की मूवमेंट को ट्रैक कर रहा होता है और उसके वार्निंग देने के बावजूद ग्रे इरॉन की बात ना सुनने के कारण इरॉन स्टेम को रिमोटली शट डाउन करने लग जाता है। स्टेम को ये बात पता चल जाता है और वो ग्रे को एक हैकर के पास जाने के लिए कहता है जो इरॉन के कोड्स को काउंटर कर सके। उस हैकर का एड्रेस एक अपार्टमेंट पे होता है जो ओल्ड बोन्स बार से 10 मिनट दूरी पर है। ये सिर्फ हमारी नहीं, देश की करोड़ों लड़कियों की कहानी है। महकिस रेडी पर है। जाने से पहले स्टेम ग्रे को एक गन और एक पेन भी लेने को कहता है और इसके बाद ग्रे हैकर के एड्रेस की तरफ दौड़ने लगता है। ग्रे स्टेम द्वारा बताई गई कुछ कोड्स अपने हाथ पे लिख लेता है। ग्रे उस अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है लेकिन उसी वक्त स्टेम भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। बहुत कोशिश करके ग्रे अपने आप को हैकर के रूम के सामने तक ले आ पाता है। इसके दौरान हमें ये भी दिखाया जाता है कि फिस्क नाम का एक आदमी ओल्ड बोन्स बार में पहुंचता है और उसके मरे हुए दोस्त की मेमोरी से ग्रे के बारे में उसे सब कुछ मालूम पड़ता है और फिस्क ये भी जान पाता है कि ग्रे अब कौन सी अपार्टमेंट में है। हैकर ग्रे को अपने रूम के अंदर ले आती है और स्टेम द्वारा कही गई इनपुट गार्ड्स को रिमूव करके स्टेम को दोबारा रिबूट करने में लग जाती है।
हैकर अपना काम होने के बाद ग्रे को वहाँ पर छोड़कर उस जगह से चली जाती है और इसी समय फिस्क और उसका साथी भी हैकर के रूम तक पहुँच जाता है। स्टेम अभी तक रिबूट हो नहीं पाता और ग्रे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है। फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और ग्रे को फ्लोर पे पड़ा हुआ पाते हैं। उसी वक्त स्टेम रिबूट हो जाता है और ग्रे कूल तरीके से दोनों को चकमा देकर उस रूम से भाग जाता है। फिस्क का साथी भी ग्रे के पीछे ही भागने लगता है और भागते भागते दोनों छत में पहुंचते हैं और यहाँ पर ग्रे फिस्क के साथी को भी मार देता है और उस जगह से भाग जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ग्रे एक गन लेकर अपने घर आता है और उसी वक्त उसकी माँ को भी मालूम चलता है कि ग्रे असल में पैरालाइज नहीं है। ग्रे अपने माँ के साथ सब कुछ शेयर करता है और दोनों आशा को मिस करते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रे सोने जाता है, लेकिन उसी वक्त डिटेक्टिव कॉर्टेस उसके घर आती है और कुछ पूछताछ करने के बहाने ग्रे के शर्ट के पॉकेट में एक माइक्रोफोन छोड़ जाती है। डिटेक्टिव जाने के बाद स्टेम ग्रे से कहता है कि हमें यह फिश को ढूंढना होगा, नहीं तो वो हमें ढूंढकर मार देगा। लेकिन ग्रे स्टेम से एग्री नहीं करता। तब स्टेम कहता है कि जब हैकर ने इनपुट कार्ड को रिमूव कर दिया था तब स्टेम को भी ऑटोनॉमी मिल चुकी थी, मतलब अब स्टेम को ग्रे से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टेम ग्रे की बॉडी को कंट्रोल करके उसकी कार लेकर फिश को ढूंढने लग जाता है। माइक्रोफोन की वजह से डिटेक्टिव को ये सब मालूम पड़ता है और वो भी ग्रे को पीछा करने लग जाती है, लेकिन डिटेक्टिव ग्रे को पकड़ नहीं पाती और ग्रे डिटेक्टिव को चकमा देकर भाग जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ग्रे फिश को ढूंढ पाता है। ग्रे उससे पूछता है कि उसने आशा को क्यों मारा। फिश कहता है कि द जॉब वॉज यू, हमें सिर्फ तुम्हें पैरालाइज करने के लिए पैसा दिया गया था और वो लड़की तो फ्री में ही मारी गई। ये सुनकर ग्रे फिश पर हमला करता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें ग्रे फिश को मार देता है। स्टेम ग्रे से कहता है कि फिश को ये सब करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे और इसके बारे में जानने के लिए ग्रे फिश के ईयरफोन को पहनता है और उसे ईरॉन की वॉइस सुनाई देती है जिसमें ईरॉन ग्रे को मारने के लिए फिश को कहता है। ग्रे अपनी कार लेकर ईरॉन के घर पहुंचता है। उसी वक्त डिटेक्टिव भी वहां पर आती है और स्टेम डिटेक्टिव के साथ फाइट करने लगता है, जिसमें डिटेक्टिव टेजर गन का यूज करके स्टेम को थोड़ी देर के लिए ब्रेक डाउन कर देती है।